कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान और ये वीडियो आपकी 3 तरीके से मदद करेगी। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन पे तुक्का कैसे मारना है। पॉइंट नंबर 3, आप इस वीडियो को देखने के बाद इतना मोटिवेटेड फील करेंगे कि सरकारी नौकरी तक पहुंचने में कोई बाधा होगी नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि अटेम्प्ट कैसे करें। अटेम्प्ट करते समय सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि आपके सामने हो सकता है अच्छा सवाल आया हो तो छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। क्वेश्चंस वो जो बहुत मुश्किल है उनके भी उतने नंबर मिलता है, जो क्वेश्चंस अच्छे नहीं है उतने ही नंबर आपको उनके भी मिलते हैं। तो पहला पॉइंट कि क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो लेफ्ट इट, छोड़ दो उसे। अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ दो, बाद में देखेंगे। जब हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा जो हो चुके होंगे, मतलब जैसे 80 क्वेश्चन है, उनमें से आपने 40 कर लिए, 50 कर लिए, तो फिर आपको पता रहेगा कि 30 बचे, इनमें से 15 से 20 करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, आपको पूरे पेपर को एक बार सरसरी नजर से गो थ्रू कर लेना है। अर्थात जैसे पेपर आया आप करते जा रहे 4-5 सवाल मुश्किल आए छोड़ दो, फिर 5 कर लिए, फिर 5 मुश्किल आए छोड़ दिए। अब पूरे पेपर को वापस रिवाइज आप लोगों को करना है। यानी कि जब आप क्वेश्चंस को छोड़ते हुए जा रहे थे तो क्वेश्चंस ऐसे भी छूटे होंगे आपसे जो थोड़े लेंदी होंगे या जिनमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन लॉजिक लगते ही आंसर आ जाएगा। अब अगला पॉइंट आपको रिवाइज करना है। भूलना नहीं है कि कई बार क्वेश्चन में ऐसी बात छिपी होती है कि उसके सारे ऑप्शंस इररिलेवेंट बन जाते हैं। यानी ऑप्शनों को बड़े ध्यान से देखना है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े एक बार ऑप्शन पर नजर जरूर मारे। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होते हैं वो देख के पता चल रहा होता है कि ये तो आंसर होगा ही नहीं। अगला पॉइंट कि ऑप्शन को लास्ट में देखना जरूर है क्वेश्चन को लगाने से पहले। इससे अगला पॉइंट बहुत ही जरूरी पॉइंट है, किसी भी एक सेक्शन के पीछे मत पड़ जाना कि मैं तो इसे जब तक पूरा खत्म नहीं कर लूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। हो सकता है कोई एक सेक्शन पेपर में हार्ड आ गया हो और आप उसी में पड़े रह जाएं, बाकी वालों को आप टाइम ना दे पाए। तो कोशिश करनी है कि सारे जितने भी सेक्शन हैं उन्हें बराबर टाइम, या जितना उनमें टाइम चाहिए उतना देना ही देना है। बराबर का मतलब ये भी नहीं है कि रीजनिंग के 10 सवाल आए हैं उतना ही टाइम देना, अपना मेन सब्जेक्ट 80 नंबर का उसे भी उतना ही टाइम देना, ये भी अर्थ नहीं है। अर्थ है कि सबको समय मिल सके, ये जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि कुछ पेपर तो हम बिना देखे ही छोड़ जाते हैं। तो इसी के लिए मैंने बोला क्वेश्चन मुश्किल आए छोड़ दो। बाद में जब आप छोड़ने के बाद आप क्वेश्चंस को देखेंगे कि 120 में से मेरे 60 हो गए, 70 हो गए, 50 बचे हैं या 50 ही हुए हैं, बाकी जो 70 सवाल है उनमें से आपने बस सिर्फ 35-40 करने, आपका नंबर आ जाएगा। तो रिवाइज करना है। कोशिश करनी है कि जब आप दोबारा कर रहे हो और शुरुआत में भी कर रहे हो, ऑप्शंस पर एक बार जरूर नजर मारनी है। सवाल पढ़ा, लास्ट लाइन में क्या पूछा और उस हिसाब से ऑप्शन क्या है। टाइम मैनेजमेंट जरूर करना है। टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ा पहलू है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। अगर इन 2 पॉइंट्स पर ध्यान रखोगे तो पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। तुक्के को मुक्का कैसे मार सकते हैं, कुछ कुछ साइंटिफिक तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा, उन पर ध्यान देना। तरीका नंबर 1, अगर आपके पास 3 ऑप्शन है पेपर में जिनमें से आप सेलेक्ट कर रहे हो और आप ये जानते हैं कि ये 2 तो आंसर होंगे ही नहीं, या ये एक आंसर नहीं होगा, बाकी के 2 हो सकते हैं। अगर आपके पास किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करने का मौका है तो एलिमिनेट करिए। क्या करना है, पेपर में ऑप्शंस को एलिमिनेट जरूर करना है। यानी कि 1-2 ऑप्शन अगर हट रहा है तो हटा दो उसे, उसके बाद बाकी ऑप्शंस में से आपको जो बेहतर लगे तब चुनना है। जितना एलिमिनेशन हो जाएगा उतनी आपकी चांसेस बढ़ जाएंगी। जैसे 5 ऑप्शन है आपके पास, 1 हटा देगी तो होगा ही नहीं, यानी कि अब आपको सिर्फ 4 में से 1 सेलेक्ट करना है। अब आपकी सही आने की चांसेस 25% है, पहले सिर्फ 20% थी, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। सेकंड, जान पहचान वाले ऑप्शन लगाने हैं। यानी कि जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन और आप जानते हैं कि ये ऑप्शन दिए हुए, एक ऑप्शन दिया हुआ है 16 से ही 2/3, एक ऑप्शन दिया है 16 से ही 1/3, एक दिया है 17 से ही 1/3, एक दिया है 17 से ही 2/3। आप जानते होंगे इनमें से जाना पहचाना जो बार बार आपके सामने आया है या जो आपने कैलकुलेट भी किया हुआ है वो ये है। तो प्रैक्टिस करने से इतना तो हमें पता चल ही जाता है कि कौन से ऑप्शंस जाने पहचाने, क्योंकि जान पहचान में वही है जो कभी पढ़ा होगा। क्लियर? तो
उन्हें छोड़ देना है। जो ऑप्शन आपको लग रहे हैं कि ये तो बिल्कुल भी जाना पहचाना नहीं है, तो जान पहचान वाले ऑप्शंस को टिक करना है। आपकी सही होने की चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगी। एलिमिनेशन सबसे पहला मेथड मैंने आप लोगों को बताया। दूसरा मेथड मैंने आप लोगों को बताया जान पहचान। तीसरा अवॉइड करना है एक चीज को। किस चीज को अवॉइड करना है? जो बच्चे ये बी 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 सोचते हैं ना कि सारे बी सेलेक्ट कर देता हूं, मेरे 30 क्वेश्चन बचे सब में बी लगाता हूं, इनमें से किसी 6 में तो बी होगा, ये नहीं करना है। अगर आप उनमें ये दोनों मेथड अप्लाई करोगे तो इससे बेटर रिजल्ट उसमें आता है। ये अप्लाइड थ्योरी में आपको बता रहा हूं, साइंटिफिक तरीका है ये। कोई आदमी एक तरफ से बी लगाए और उसके बजाय कोई आदमी कोशिश करे कि मुझे एलिमिनेट करके तब लगाना है, और उनमें से भी वो लगाना है जो मैंने कभी पहले देखा या सुना है। ये मेन पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप पेपर दे रहे हो तो पेपर एक टेस्ट मैच की तरह होता है, वनडे मैच की तरह नहीं कि हर बॉल पे छक्का मारना है, हर बॉल पे छक्का मारना है। आपके पास 120 गेंद आएंगी, उन 120 में से आपको 70 या 75 गेंद बहुत बेहतरीन तरीके से खेलनी है। बाकी की गेंद पर बल्ला घुमाया, नहीं लगा, आउट भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ठीक, तो 60 से 70 गेंदों को बढ़िया तरीके से खेलना है, बाकी पर बल्ला घुमाना है, किसी ना किसी पर तो लग ही जाएगा। बल्ला घुमाने का भी बेस्ट तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो और थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हो तो खुश हो जाओ। और लास्ट एक चीज ध्यान रखिएगा कि एनालिसिस 9 तारीख में, 8 तारीख में, 7 तारीख में, 10 तारीख में, जिस दिन भी आपका पेपर है, हर दिन आपको एनालिसिस जरूर मिलेगा चैनल पर। पेपर की प्रॉपर सटीक आंसर की मिलेगी, साथ ही साथ जनरल पेपर कैसा है और आगे की शिफ्ट में कैसा रहेगा वो भी पता चलता रहेगा। तो एनालिसिस के लिए जरूर जुड़िएगा अपने एग्जाम के बाद में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में घूमते फिरते मुस्कुराते हुए।